कश्मीर की खूबसूरती से पहला प्यार बचपन में कोस के एक चैप्टर से हुआ था, जिसमें मुग़ल बादशाह जहांगीर का वो फ़ारसी का शेर, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस गया था। वक्त के साथ साथ इस घाटी से चाह बढ़ती गई। आखिर वो वक्त आ ही गया कि कुदरत की ज़मीन पर बनी इस जन्नत की सैर करने का मौका मिला। यूं तो कश्मीर आप ट्रेन और बस से भी जा सकते हैं, पर वक्त की तंगी के चलते हमने वहाँ हवा में उड़ के जाने का फ़ैसला किया। लखनऊ से दिल्ली सुबह 6:35 की फ़्लाइट से चलते वक्त घर से निकलने का 4 बजे का फ़ैसला किया गया था। सो अलार्म भी लगा था, पर उससे पहले ही जहन की बेताबी ने नींद खोल दी थी। लखनऊ से दिल्ली और वहाँ से श्रीनगर की फ़्लाइट अब पहुँचने वाली थी। फ़्लाइट लैंडिंग के वक्त ही चांदी की पाजेब पहने श्रीनगर की पहाड़ियों ने कश्मीरी लड़कियों की तरह अपनी खूबसूरती की ओर खींचना शुरू कर दिया था। धड़कनों और आँखों की बेताबियाँ साफ नज़र आ रही थीं। कैमरे ने तो जैसे खुद ब खुद नज़ारों को कैद करने के लिए उंगलियों से खेलना शुरू कर दिया था। श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आते ही हमारी मुलाकात गुलजार भाई से हुई, जो अगले 5 दिनों तक अपनी टमटम से हमारे साथ रहने वाले थे। गुलजार भाई ने हमें पहले श्रीनगर की मशहूर जगहों पर ले जाने की बात कही, मगर कई घंटों के सफ़र और चाय की चाह ने हमें पहले हाउस बोट जाने को मजबूर कर दिया, जो हमारी सबसे पहली रिहाइश थी। डल लेक के इलाके में पहुंचते ही जैसे ख्वाबों की ताबीर सच हो गई थी। और हम लोग डल झील में आ गए हैं। बहुत पहले मैंने अपने बचपन में 2 फिल्में देखी थी। एक तो मुझे उसका एक याद है, कटी पतंग का एक सॉन्ग था कि जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। इसी खूबसूरत जो है डल लेक में वो पिक्चराइज किया गया था। उसके अलावा एक शशि कपूर की एक फिल्म आई थी, जब जब फूल खिले। उसके तो सॉन्ग्स भी आपको याद होंगे, परदेसियों से नाखियाँ लड़ाना। मज़ा आ गया। सच में एक ख्वाब था कश्मीर आने का, और ख्वाब आज अल्लाह ने सच कर दिखाया है। हम लोग फाइनली इस डल लेक में हैं और आप देख रहे हैं। बस ये अभी फ़ौरन जल्दबाजी है कि जैसे ही हम हाउस बोट पहुँचें और थोड़ा सा फ्रेश हो लें, फ्रेशअप होने के बाद फिर हम लोग आगे मिलेंगे, आगे के सीन। हाउस बोट में बिताए गए चंद लम्हों ने हमें तरोताज़ा कर दिया और हम निकल पड़े हैं मुगल गार्डन की। हम लोग आ गए हैं मुगल गार्डन, जो कि जान है यहाँ की, आप हमेशा से सुनते चले आए हैं। और कुछ 100 साल पहले अगर आपको ले चलें तो 1619 में जब मुग़ल एम्पायर था हिंदुस्तान में, तो जो मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, उनकी जो बेगम थी नूरजहाँ, तो वो उनके लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इस जगह का, इस पार्क का। और जब समर गर्मियों की छुट्टियां होती थी, जब वहाँ दिल्ली में गर्मी पड़ जाती थी, तो पूरी कोर्ट के साथ बादशाह जहांगीर अपनी बेगम के साथ यहाँ आते थे, नज़ारे कराएंगे। आप देखिए कितना दिलकश नज़ारा है, चारों तरफ कितना खूबसूरत नज़ारा है। आइए हम आपको अंदर का दिखाते हैं। और हालांकि ये मौसम नहीं है, अगर आप यहाँ फ्लावर्स का जो मौसम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जून जुलाई में आना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त तब थोड़ा ड्राई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि लोग जो स्नोफॉल के शौकीन हैं वो इस वक्त आए हुए हैं। और असली मज़ा तो साहब आजकल के ही मौसम में है। सोचिए क्या शान व शौकत होती होगी उस वक्त जब बादशाह जहांगीर अपनी बेगम के साथ, मलिका हिंदुस्तान के साथ यहाँ आते होंगे। देखिए सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने का रास्ता। हालांकि हम आपको अगर पुरानी कुछ तस्वीरें दिखाएं तो उसमें आप देखिए यहाँ पे कितनी हरियाली, कितने ज़्यादा फूल और पेड़ लगे हुए हैं, और क्या इंतज़ाम कराया जाता होगा, क्योंकि यहाँ तक पानी और लाइट उस वक्त तो पॉसिबल नहीं थी। इसलिए ये जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं फव्वारे लगाए गए, ये पानी के प्रेशर से चलते थे। पानी का प्रेशर कैसे आता था, हम आपको अभी ऊपर ले चलेंगे और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि एक स्रोत है, एक झरना वहाँ ऊपर लगा हुआ है। हालांकि इसकी बहुत मान्यता है, इस पानी की जादुई पानी माना जाता है। इसको कहा जाता है कि इसका जो पानी लोग पीते हैं उनकी स्किन डिसीज़ वगैरह भी सही हो जाती हैं।
तो एकदम, और ये देखिए आप एक ताजमहल जैसा जहाँ से पानी निकलता है, रिसोर्स है पानी का, झरना जहाँ से, वहाँ पे एकदम एक ताजमहल जैसा इन्होंने बना रखा है। तो यहीं के पानी से ही सिंचाई होती है सारी। और कितने पत्थरों के ऊपर आप सोचिए, पहाड़ पे, और कितने खूबसूरत पेड़ पौधे यहाँ पे निकलते हैं। यहाँ बहुत सारे चिनार के पेड़ हैं और दूसरे पेड़ हैं, और सब की सिंचाई उस पानी से ही होती थी उस ज़माने में। सारे जो है यहाँ पे जितने ये देख रहे हैं आप शावर, ये सब चलते थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। हालांकि यहाँ पर शालीमार और निशात दो और ऐसे गार्डन हैं जो देखने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन क्योंकि ये मौसम बर्फ़ का है और इस वक्त ड्राई हो चुके हैं दोनों बाग, इसलिए हम लोगों ने वहाँ जाने का फ़ैसला रद्द कर दिया। और अब हम लोग जा रहे हैं ऐतिहासिक लाल चौक। लाल चौक में आज मार्केट भी लगी हुई है। आप देख रहे हैं दुनिया भर के ब्रांड यहाँ आपको मिल जाएंगे 200, 300, 100 रुपये में। सब के लिए, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए तो एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। हालांकि एक से एक अमीर आदमी भी यहाँ लाइन लग के ख़रीदता है। इम्पोर्टेड कपड़े यहाँ मिलते हैं और बहुत ही कम कीमत में मिलते हैं। यहाँ आने का एक और वजह, हम लोगों की बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पर मशहूर मुग़ल दरबार रेस्टोरेंट है जहाँ का वाज़वान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम पहुँचते हैं और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। तो श्रीनगर का लाल चौक, और लाल चौक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ का मशहूर मुग़ल दरबार रेस्टोरेंट आए हैं। और यहाँ पे आए हैं तो जो कश्मीर की सबसे मशहूर डिश है वो है वाज़वान। ये देखिए आप, इसमें जो है ये कबाब है और मटन है, और मटन के भी पीसेज हैं, चिकन पीस हैं, और बड़ा मतलब लजीज होता है वाज़वान। यहाँ का जो है ये बड़ा मशहूर खाना है। वाज़वान के साथ इन्होंने ये देखिए ये मटन दिया है हम लोगों को, और ये कोफ्ते का भी साइज़ देखिए माशाल्लाह। ये अलग अलग जायका होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेम्पटेशन हो रहा है और दिल कर रहा है बस जैसे शुरुआत ही कर दी जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको दिखाएंगे पूरा, बताएंगे भी क्या जायका रहा। माशाल्लाह, वाह। और अगर आप लाल चौक आए हैं और चाय न पी तो कुछ भी ना किया। लाल चौक पे मौजूद चाय रेस्टोरेंट अपने आप में एक अनोखा रेस्टोरेंट है। बहुत ही छोटी सी जगह में यहाँ के मालिक ने जिस तरीके से इस रेस्टोरेंट को सजाया है, जिस तरीके की यहाँ पे चाय पेश की जाती है, वो अपने आप में अनोखी है। जिसका जायका लेने के लिए जो भी कश्मीर आता है वो इस चाय के रेस्टोरेंट में ज़रूर आता है। ये देखिए हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। कश्मीर का सब हार्ट ऑफ सिटी है लाल चौक। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे आपको एक से एक ब्रांडेड आइटम मिलेगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में। एक से एक अच्छे ब्रांड की जैकेट से देखिए 200 रुपये की जैकेट्स पुकार रहे हैं। 100 रुपये के 3 दिन यहाँ पे 3 जैकेट 100 रुपये में। लेडीज जेंट्स बच्चों के मेला लगा हुआ है, और जितने टूरिस्ट आए हुए हैं इंडिया के कोने कोने से, वो सब यहाँ इस मार्केट में आपको नज़र आएंगे। आइए दिखाते हैं कुछ और आगे का नज़ारा। मैंने अपने बचपन में एक फ़िल्म देखी थी, जब फूल खिले। बहुत बड़ी म्यूज़िकल हिट फिल्म थी, शशि कपूर और नंदा साहब की। उस फिल्म में कम से कम आधा पार्ट, फर्स्ट हाफ जो था वो हाउस बोट के ऊपर ही था। एक बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि कभी कश्मीर जाएंगे तो हाउस बोट पे ज़रूर रुकेंगे, और वो तमन्ना आज पूरी हुई है। हम लोग डल लेक जो है, डल झील कश्मीर की, श्रीनगर की, उसमें यहाँ पे हाउस बोट में रुके हुए हैं। पीछे देखिए ये हम लोग का हाउस बोट है, बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही बेहतरीन। मज़ा आ गया बिल्कुल यहाँ पे आके, और बहुत ज़बरदस्त तरीके की ठंड पड़ रही है। -4 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त का। हम लोग रात के करीब 11 बज रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। ऐसे मौसम का मज़ा लेने के लिए थोड़ा सा बाहर निकले थे। अंदर तो काफ़ी कुछ इन लोगों ने जो है बढ़िया अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए
आग जल रही है और इस पूरा इन्होंने इस तरीके से बना रखा है कि इसका जो धुआं होता है वो वेंटिलेशन बाहर दे रखा है और इसके सहारे -4 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे। और काफ़ी टाइम हम लोग आके उन्होंने यहाँ पे बिताया है। रिसेप्शन तरीके का एक हॉल इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, वेटिंग हॉल है या डाइनिंग हॉल भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी वक्त बिताया क्योंकि इसके सामने से तो हटने का दिल ही नहीं कर रहा है। और बाकी आपको नज़ारा दिखाते हैं हम लोग अपने रूम का, ये दिखाते हैं, हम आपको ले चलते हैं रूम तक। अगर आइए तो हाउस बोट में ज़रूर रुकिए, एकदम एक अलग तरीके का फील आता है यहाँ पे, अलग तरीके का मज़ा है। अब जब फूल खिले जैसी स्टोरी तो नहीं हो सकती है क्योंकि काफ़ी लेट आए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये रूम है। मैं और कैमरामैन राजू पासवान, हमारे दोस्त, हमारा छोटा भाई भी हम लोगों के साथ हैं। हम लोगों ने मज़े किए हैं। कश्मीर हम लोगों ने एक जो है पैकेज बुक कराया था, उसके थ्रू आ गए हम लोग। और लखनऊ से, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि हम लोग लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट पकड़ के आए थे। 2-2.5 घंटे लग गए इस पूरे प्रोसेस में। और यहाँ आने के बाद हम लोग काफ़ी लोकल घूमे हैं। श्रीनगर में हम लोग यहाँ से पहले गए मुग़ल गार्डन घूमने के लिए गए थे, मुग़ल गार्डन घूमे। उसके बाद से हम लोग लाल चौक गए। लाल चौक जाने का रीज़न एक और था कि वाजवान जो यहाँ की बेहतरीन डिश है उसको खाना था। मुग़ल दरबार होटल बहुत फेमस होटल है, वहाँ गए थे। थोड़ी वहाँ की जो मार्केट है वो घूमे और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आज पहला दिन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और अभी हम लोगों ने डिनर जो है वो लौट के आके किया है। डिनर करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया और अब सोने की तैयारी है क्योंकि कल सुबह हम लोग जल्दी सोनमर्ग के लिए निकलेंगे। और सुन रहे हैं कि कल बर्फ़ ज़रूर गिरेगी, स्नोफॉल होने वाला है। तो बर्फ़ के चक्कर में ही हम लोग दर दर भटक रहे हैं यहाँ पे और इसके चक्कर में ही कश्मीर आना हुआ है। इस ठंड में रिस्क लेके आए थे क्योंकि स्नोफॉल अगर मिल जाए तो क्या कहने। और उम्मीद है होपफुली कल हम लोग जो है मज़े लेंगे। जैसा भी होगा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे कश्मीर की।